नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, नवनीत प्राकृतिक योग चिकित्सा धाम बस्ती जयपुर राजस्थान से आज उपस्थित हूँ एक ऐसा विषय जो पूरे विश्व में एक गर्व का विषय बना हुआ है। 21 जून विश्व योग दिवस। योग की हमारे जीवन में क्या प्रासंगिकता है, योग क्यों आवश्यक है, अगर हम इस बात पर चर्चा करें तो हमारे पूरे जीवन काल को 4 मुख्य आश्रमों में विभाजित किया गया है। पहला आश्रम होता है जिसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर ब्रह्मचर्य जो होता है वो पहले आश्रम में रखा गया है, जिसमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था दोनों ही विद्यार्थी का जीवन काल माना जाता है। वैसे तो विद्या का अर्जन पूरे जीवन काल में ही होता है, लेकिन मूल रूप से विद्यार्थियों के लिए जो आश्रम रखा गया है वो है बेसिकली बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो पहले वाले आश्रम में योग क्यों आवश्यक है, मतलब विद्यार्थियों के लिए योग की क्या आवश्यकता है। मूल रूप से योग की एक परिभाषा होती है अथ योग अनुशासनम, मतलब योग से अनुशासन आता है या फिर अनुशासन ही योग है। तो योग से अनुशासन अगर आता है और अनुशासित जीवन ही विद्यार्थी जीवन होना चाहिए। अगर विद्यार्थी हैं तो जीवन अगर अनुशासित नहीं है तो विद्या के अर्जन में बहुत अड़चनें आती हैं, बहुत मुश्किलें आती हैं। अथ योग अनुशासनम, विद्यार्थियों के लिए योग इसलिए आवश्यक है क्योंकि योग से अनुशासन बनता है, योग से अनुशासन सीखते हैं विद्यार्थी। अगर विद्यार्थी योग करेंगे तो उनका जीवन अनुशासित रहेगा और अनुशासित जीवन में विद्या का अर्जन वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दूसरा काल जो हमारे समय का आता है, हमारे जीवन का दूसरा काल, दूसरा आश्रम जिसको रखा गया है वो है गृहस्थावस्था। गृहस्थावस्था का मतलब होता है जब ब्रह्मचर्य अवस्था के बाद शादी होती है, गृहस्थ अपनी गृहस्थी बसाते हैं, उस अवस्था को बोला जाता है गृहस्थाश्रम, गृहस्थावस्था। गृहस्थ में क्या होता है कि चिंताएं, अप्रसन्नताएं बहुत सारी होने लग जाती हैं। और एक कहावत है अप्रसन्नस्य चिंतस्य सर्वे रोगा भवन्ति। अगर किसी को अप्रसन्नता या चिंता रहेगी तो धीरे धीरे करके रोग उनके शरीर में व्याप्त होना चालू हो जाएंगे, शरीर में रोग उपजना चालू हो जाएंगे। तो गृहस्थावस्था में अगर हम योग अच्छे तरीके से करते हैं तो एक तो अप्रसन्नता और चिंता का भाव योग करने से कम होता है। योग हमें स्थिरता सिखाता है। योग में जो तीसरे नंबर पर महर्षि पतंजलि जी ने आसन का जो अभ्यास बताया, आसन में उन्होंने बोला ही है स्थिर सुखम आसनम, मतलब किसी भी अवस्था में स्थिर होके सुख की अनुभूति करने लग जाना, वही आसन है। तो अगर हम आसन, प्राणायाम ये सब चीजें करते हैं तो इनसे हमें धीरे धीरे करके स्थिरता मिलती है हमारे जीवन को, और स्थिरता में हम प्रसन्न चित्त रहना चालू हो जाते हैं। और प्रसन्न चित्त अगर रहेंगे तो हम अपनी गृहस्थावस्था को बहुत अच्छे तरीके से पार कर सकते हैं। तो गृहस्थावस्था में भी योग हमारे लिए अति आवश्यक है। तीसरा आश्रम जो हमारे जीवन का होता है वो होता है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब होता है जब अपनी सारी की सारी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटा करके आंतरिक विषयों पर लगाना चालू कर देना। वानप्रस्थ मतलब एक लिंक होता है जो आपको गृहस्थावस्था से संन्यास अवस्था तक जाने में बीच की लिंक है। ये ना तो आप संन्यास अवस्था में गए हैं और ना अब आप गृहस्थ रह जाएं, ये बीच का जो लिंक होता है इसको बोला जाता है वानप्रस्थ।
वानप्रस्थ में क्या होता है, वानप्रस्थ में योग क्यों आवश्यक है? कहा जाता है अशांतस्य कुतो सुखम। जो अशांत होता है उसको सुख कहाँ मिल पाएगा? और शांति योग से बढ़िया अच्छे तरीके से और किस चीज से मिल सकती है? तो योग का अभ्यास करके शरीर को स्थिर बनाया, शरीर को शांत करने का प्रयास किया, और शांति अगर पूरे शरीर में मन में रहेगी तो निश्चित ही धीरे 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 करके हमारा सुख बढ़ना चालू हो जाएगा। तो वानप्रस्थ में भी योग अगर हम करते हैं तो वानप्रस्थ में योग के अभ्यास से हम अपने जो मोह है, हमारा जो गृहस्थी के प्रति मोह है, उसको धीरे 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 करके हम संन्यास की तरफ ले जा पाते हैं। कहा जाता है मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सारी की सारी व्याधियों की जड़ होती है, और मोह से हम छूट सकते हैं। कैसे छूटेंगे? योग करके। योग में महर्षि पतंजलि जी ने ही एक लिंक रखा है अष्टांग योग में प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब होता है कि जब हम अपने बाहरी योग से, बाह्य योग से हट करके अंतः योग की तरफ जाएं, बाहरी विषयों से अपनी इंद्रियों को हटा करके अपने अंतर के विषयों की तरफ अपनी इंद्रियों को लगाना चालू कर दें, वो होता है जो अंतरंग योग के अंतर्गत हमको ले जाए, और वो हम वानप्रस्थ में करना चालू करते हैं। वानप्रस्थ में योग इसलिए आवश्यक है। और अंततः जब हम चौथे आश्रम में प्रवेश करते हैं, जो है संन्यास अवस्था। संन्यास अवस्था योग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमने वानप्रस्थ तक हम आ गए हैं और अब हमें संन्यास की तरफ चलना है, संन्यास की तरफ चलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सारा मोह जो अभी तक था वो छूटे। और मोह छोड़ने का सबसे बढ़िया योग जो है माध्यम माना जाता है कि मोह अगर छोड़ना है तो योग के अभ्यास से ही मोह को पूरे तरीके से छोड़ा जा सकता है। और छोड़ना का मतलब होता है कि किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं छोड़ना है कि हम छोड़ के भाग लिए और मन हमारा उधर की तरफ ही पड़ा हुआ है। तो छोड़ के भागना, मन वहां पड़ा हुआ है, वो योग नहीं है। योग का मतलब होगा जब हम अपने मन को संतुष्ट करते हुए सारे अपने कर्तव्यों का पूरे तरीके से निर्वहन हमने कर दिया है, अब हम संन्यास की तरफ जाएं। तो ये चारों अवस्थाएं हमारे जीवन काल की होती हैं। उन चारों ही अवस्थाओं के लिए योग सबसे ज्यादा आवश्यक है। और योग हमारे शरीर के लिए, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो गृहस्थावस्था हो, चाहे वो वानप्रस्थ अवस्था हो, या फिर संन्यास आश्रम की अवस्था हो, हमारे शरीर को मजबूत बना के रखने के लिए, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को ज्यादा बना के रखने के लिए, हमारे शरीर के सारे जो तंत्र हैं उन तंत्रों को एक साथ मिलजुल कर काम करने की जो एक तरीके से बोलना चाहिए कि एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से सारे के सारे तंत्र काम करें, इसकी प्रेरणा योग से मिलती है। क्योंकि योग का मतलब ही होता है युज धातु से जो निकला है, जोड़ना, मिलना, मिलजुल कर काम करना, मिलजुल कर रहना, तो यही योग है। तो योग हमारे शरीर के लिए बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के सारे की सारी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा आवश्यक है। हम योग का अभ्यास नियमित अगर पूरे दिन में 24 घंटे में 1 घंटे के लिए भी योग का अभ्यास करते रहेंगे तो योग से धीरे 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 करके हम अपने सारे शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रखते हुए शरीर का जो धर्म है, शरीर का धर्म क्या है? शरीर का धर्म है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म की साधना के लिए ही तो हमको शरीर मिला है। और शरीर योग करने से पूरे तरीके से निरोगी रहेगा, पूरे तरीके से मजबूत रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, ताकि हम अपने शरीर के मिलने का जो उद्देश्य है, हम धर्म की साधना कर पाएं, हम अपने आत्मिक उत्थान के लिए कार्य कर पाएं, ये कार्य हमारा पूरा होता रहेगा। तो एक बार फिर से विश्व योग दिवस पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।